सीतापुर शहर में चलने वाले ऑटो और रिक्शा आप देख सकते हैं, उनका पहिया जाम है। ये करीब 500 ऑटो रिक्शे हैं जो खड़े होकर के उनके चालक ये बैठे हुए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं। ये पीड़ित हैं उस पुलिस से जिसको लेकर के इनसे रोज़ उनका आमना सामना होता है। तो क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर इन्होंने चक्का जाम आज कर रखा हुआ है? समस्याएं सर ये हैं हमारी कि जैसे रोडवेज से जाना है हमको लाल बाग, ज़्यादातर समझ आप मान लीजिए कि सीतापुर का जो लाल बाग है पूरे जनपद का दिल है। हर आदमी वहीं जाना चाहता है। मार्केट है, कचहरी है, अस्पताल है। अब वो रोडवेज से बंद कर देते हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि बाहर जाओ। आदमी को बीच में काम है तो वो बाहर अब जीआईसी जाएगा, जीआईसी से फिर नहीं जाने देते हैं, फिर रोक देते हैं। वहाँ से फिर पैदल आदमी जाए। आप बताइए, आप माल गोदाम पे काम है, ट्रांसपोर्ट पे काम है, लाल बाग पे काम है, तो वो घूम के कैसे जाएगा वहाँ पे? ये सारी समस्याएं हैं, इसलिए ये ट्रैफिक जाम किया गया है। तो जब ये इस तरीके से आपको रोकते होंगे तो क्या आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार भी होता है? हल्का फुल्का तो दुर्व्यवहार तो होता है जब रोकते हैं नो एंट्री में। तो ये है कि कहते हैं कि जब इधर रूट बंद है उधर क्यों घुस रहे हो, तो ऑटो वाले के कहना पड़ता है भैया इनकी मजबूरी है, इनको उतारना है, या मरीज़ है, कुछ समस्या है, तो कहते हैं नहीं उधर से जाइए घूम के। यही सारी समस्याएं हैं, इसीलिए सब रूट बंद किया गया है आज हड़ताल का। तो ई रिक्शा वालों की जो समस्याएं हैं उन्हें नगर में जाने के लिए कैसे रोका जाता है, किस रूट पर उन्हें पुलिस के कहने पर चलना होता है, इससे पीड़ित होकर, इससे परेशान होकर इन लोगों ने चक्का जाम कर रखा हुआ है। और बाकायदा ये नारेबाजी कर रहे हैं। मिलिट्री का ग्रास फार्म है जहाँ पर काफ़ी संख्या में चालक बैठे हुए हैं और इनकी मांगे हैं। आज इन्होंने एक संगठन भी बना लिया है क्योंकि इनकी आवाज़ को उन तक पहुंचाने के लिए उन लोगों को अपने संगठन में लाए हैं जिन्होंने संघर्ष के बल पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। उन तक भी चलेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम और भी चालक हैं उनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं। पुलिस आपके साथ कैसा कुछ करे जिससे आपको सहूलियत मिले? सर, हमको लाल बाग जाने दिया जाए और हमारा रास्ता ना रोका जाए। जैसे कोई हम लोग रिक्शा लेके जा रहे होते हैं, जैसे कोई अगर पुलिस वाला बैठ जाता है तो वो रिक्शा निकल जाता है। अगर कोई आम आदमी बैठा होता है तो फिर नहीं जाने दिया जाता, कहते बाहर से लेके जाओ। अब बाहर से लेके जाएंगे सर, अगर किसी को लाल बाग जाना है तो वो कैसे जाएगा? अब उसको अगर वहाँ पे जीआईसी पे उतारते हैं तो पूरे पैसे नहीं देता है, वो कहता है हम 5 रुपये देंगे। तो ये लाल बाग पे आपको लगता है कि कभी कभी बेहतरीन ढंग से खड़े हो जाते हैं तो इससे जाम की भी स्थिति होती है? जी सर, जाम की स्थिति इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे 4 व्हीलर वगैरह बहुत सी खड़ी रहती हैं और भी मोटरसाइकिल वगैरह दुकान के आगे खड़ी रहती हैं। और जैसे 4 व्हीलर खड़ी है तो उससे कुछ नहीं कहेंगे। अगर ऑटो रिक्शा सवारी उतार रहा है तो उस पर लाठी मार देंगे, डंडा मार देंगे और जो कहेंगे अबे आगे बढ़ा। सुनाई नहीं देता तुझको, इधर से क्यों आया, ये नो एंट्री है, तो चालान कर देंगे तेरा, ऐसे बोलते हैं। तो लाल बाग पर सवारी उठाना बैठाना यानी पुलिस का डंडा खाना, डंडा भी मारते हैं पुलिस वाले, ये कहना है इन चालकों का, और इसीलिए इन लोगों ने चक्का जाम कर रखा हुआ है। एक और चालक से जानते हैं कि ये बताइए कि आप जो मांग आपकी हैं जी, क्या चाहेंगे आप, कैसे पुलिस सुधार करे और कैसे आप स्वयं सुधरें? चूँकि कुछ समस्याएं आपकी तरफ से भी पैदा होती हैं, जैसे जाम की स्थिति आती है, तो कैसे आप कमेंटमेंट करेंगे कि जाम न लगे? आप क्या करेंगे? कि हम ये चाहेंगे कि जो है जो भी ऑटो वाले हैं लाल बाग के साइड में जा कर के अपनी सवारियां उतारें और पहले ही पैसे ले लें, या फिर वहाँ खड़ी के साइड में तब सवारियां उतार के पैसे लें और जाम न लगाएं। और हम देखते हैं कि जो है मोहाली की टैक्सी स्टैंड है वाले जो है वैन वाले इलाहाबाद फील्ड पे आके भरते हैं। हम लोग लाल बाग से सवारी लेके चलते हैं कॉलोनी के लिए और रास्ते में चिल्लाते हैं मोहाली, सवारी हमारी वहीं उतर जाती, पैसा नहीं मिलता हम लोगों को। तो ये सभी समस्याएं हैं। हर स्टैंड पे होता है, नवीन चौक वाले भी होता है और ये खैराबाद वाले भी होता है। तो इससे हम लोगों को निजात मिली जाए। और देखते हैं कि ट्रकें यहाँ से माल गोदाम से घुसती हैं और हर गाड़ी जाती है, केवल ई रिक्शा वालों के लिए बंद किया जाता है। तो इससे हम लोगों को निजात दिलाई जाए, यही हम लोगों की मांग है। तो किस तरीके की जो इनके सामने समस्याएं आती हैं उससे कैसे निजात मिले, ये पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। और अब इन्हें इनकी लड़ाई के लिए एक मजबूत संगठन भी मिल गया है। आज ही इन्होंने एक संगठन गठित कर दिया है जिसका बतौर अध्यक्ष जिन्हें बनाया है उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, उनके पास चलेंगे। जिसको संरक्षक बनाया है उन्होंने लंबी लड़ाई यानी किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी मैदान पे एक बड़ी ट्रैक्टर रैली आयोजित की थी जिसको पुलिस ने नाकाम करने का प्रयास किया था।
तो इन्हीं लोगों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। तो अब इनको इनका अध्यक्ष मिल गया है। हम सीधे चलेंगे उनके पास, पिंदर सिंह के पास, और जानेंगे कि आपका पुलिस के लिए क्या सुझाव है और इन ऑटो रिक्शा वालों के लिए क्या सुझाव रहेगा, और साथ ही क्या आपका इनके लिए संरक्षण रहेगा। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल ने हम सब किसानों मजदूरों की आवाज़ बुलंद की और पूरे देश प्रदेश तक हम लोगों की संयुक्त किसान मोर्चे की आवाज़ पहुंचाई। हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं कि आज वो लड़ाई हम जीत के आए हैं। जो गोदी मीडिया, हमने हमारा क्या क्या नाम नहीं रखा गोदी मीडिया ने, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इनको फंडिंग अमेरिका से आ रही, कनाडा से आ रही है, लेकिन तब आपके इस चैनल ने हमारा साथ देकर सच्चाई दिखाई है। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप छोटा सा ये चक्का जाम जैसे ही आपको पता चला और आप खबर दिखाने के लिए गरीबों के लिए तत्पर रहते हैं, आपका धन्यवाद है। और रही बात ऑटो चालकों की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैं यहां से गुजर रहा था, मुझे एक साथी का फ़ोन आया, ये कल की बात है। तो मुझे एक साथी का फ़ोन आया, रिक्शे वाले बहुत परेशान हैं, इनको जो है बस अड्डे से लालबाग की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है और रिक्शे वाले बेचारे इनके पहले ही भूखे रहते हैं। इनके पास समस्या इतनी होती है कि काम है नहीं कहीं। कोरोना काल में लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, कोई हरियाणा में, कोई पंजाब में, कोई बॉम्बे में, लोगों ने अपने काम छोड़ दिए, उसके बाद रिक्शे आके यहाँ ले लिए। तो वो ये रोजी रोटी लेने के लिए गरीब आदमी अगर कोई अपना काम कर रहा है, शासन प्रशासन को, शहर के हर नागरिक को ऐसे गरीब असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनके रिक्शे पे डंडे मार के उनका रिक्शा बाहर करना चाहिए। क्या पाकिस्तान से तोप लेके जा रहे हैं अंदर से? भाई सवारी लेके जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? और सवारी जानी चाहिए, सवारी जानी चाहिए, इनको कहीं रोका ना जाए। एसडीएम साहब आए थे, उनको हमने बताया, उनको जैसे ही पता चला वो हमारी बात सुनने के लिए, यूनियन की बात सुनने के लिए आए। और आज मैं नहीं बनना चाहता था, मेरे पास आप जान ही रहे हो संयुक्त मोर्चे का पद है, किसान मोर्चे का पद है, तो मैं नहीं बनना चाहता था। जब तक इनको नया अध्यक्ष जिन पर ये विश्वास कर सके इनको नहीं मिल रहा है, तब तक इन्होंने अपनी सर्वसम्मति से हमें ऑटो यूनियन का अध्यक्ष बनाया है। इन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद इनकी यूनियन बन गई है, इनको प्रताड़ित किसी प्रकार से ना किया जाए। हमारे ई रिक्शा वालों का कहना है, गाली दे के इनसे प्रशासन बात करता है, अपनी भाषा का सुधार करें। हमारे ये भाई तो अनपढ़ हो सकते हैं, क्योंकि ये रिक्शा चलाते, पढ़े लिखे होते तो ये भी अफसर बन जाते, ये भी गालियां देते। तो अच्छा है कि ये अनपढ़ है, किसी को गालियां तो नहीं दे रहे। इनका ये आरोप है, इनसे पैसा भी वसूला जाता है, और जो ये मजदूरी करके कर्ज पे पैसा लेके अपना रिक्शा, जिसको ये अपनी जान समझते हैं, उस पर प्रशासन ऐसे डंडे मारता है। आप सोचो कैसा महसूस होता होगा इनको जब प्रशासन इनके रिक्शे पे डंडे मारता होगा। तो ये बहुत सी तकलीफें, इन सबको इकट्ठा करके आज यूनियन बनी है। अब आगे से इनकी लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। तो आगे से मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अब इन्हें प्रशासन डंडा मारना बंद कर दे, ये जो कुछ कहना है नवगठित जो संगठन है उसके अध्यक्ष पिंदर सिंह का। अब हम आपको बता दें कि इसी संगठन के संरक्षक एक और तेज तर्रार किसान नेता बनाए गए हैं, उनके पास भी चलेंगे और वो भी लंबी लड़ाई लड़ते आए हैं अभी तक। तो हम सीधे उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये बताइए कि जो ये ऑटो चालक हैं, इनकी आपने समस्याएं सुनी, आपका अब इन्हें संरक्षण मिला हुआ है, आप पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन को हम चेतावनी देना चाहेंगे कि ये सभी बेरोजगार साथी हैं और किसी तरीके से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। कष्ट इस बात का है कि सिर्फ और सिर्फ सारे नियम कायदे इन्हीं लोगों पे लागू किए जा रहे हैं और प्रशासन द्वारा बार बार इन सबको प्रताड़ित किया जाता है। शहर के अंदर सभी वाहनों के जाने पर कोई भी समस्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिक्शा चालकों को रोका जाना ये एक ज्वलंत समस्या थी। कल पिंदर भाई ने हमको कॉल की और इत्तेफाक से मैं सीतापुर था, यहाँ पे पहुँचा और इन साथियों से मिला। आपसी बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया कि इस समस्याओं से निजात के लिए एक संगठन की बहुत बड़ी ज़रूरत है और आज इसी पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और संगठन का गठन किया गया। भविष्य में हम लोग इनकी समस्याओं के लिए संघर्ष भी करेंगे और हमेशा किसी भी तरीके से इनका शोषण नहीं होने देंगे। ये हम लोगों का आपस में
बातचीत हुई है और यही हम लोगों का निर्णय है। तो शोषण नहीं होने देंगे, ये कहना है इस नवगठित संगठन का। और हम आपको बताएं कि बाकायदा इन्हें अब संगठन मिल गया है और इनके जो सदस्य बनाए गए हैं उनके बारे में भी जानकारी देंगे। हम आपसे कहेंगे कि एक बार उन ऑटो के बारे में दिखा दें जो यहाँ पर चक्का जाम है और जो है सारे ये मिलिट्री ग्रास फार्म पर खड़े हुए हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन्होंने बाकायदा चक्का जाम कर रखा है उस पुलिस जाति के विरोध में जो पुलिस इन्हें रोडवेज से लालबाग जाने पर डंडा मारती है, इनकी रोका टोकी करती है। और पुलिस का क्या कहना है ये भी बाद में जानेंगे, लेकिन अभी इन्हें इनका संगठन तो मिल ही गया है। अब इनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक नया अध्यक्ष और संरक्षक भी मिल गया है। तो कुल मिलाकर अब बहुत ज़्यादा जातीय सहने वाले नहीं हैं। यदि इनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनका आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।